अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कारुए जो अतिबा कदीम ने रंगत के अतबार से बयान किए हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं आसान फहम अंदाज के अंदर बयान करूँ। ये 5 करुए आप देख रहे होंगे, 1 2 3 4 और 5। ये रंगत के अतबार से इनको कैटागराइज किया गया है, लेकिन याद रहे कि हम जब कौरा देखते हैं उसके मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं जो नजरी मुआयने के तहत हमने देखने होते हैं। उसमें मिकदार को, रंगत को, क़वाम को, सफाई और कदूरत, ट्रांसपेरेंसी, बू, वज़न, जाग, रसूब और तिलछट वगैरह, ये वो पैरामीटर्स हैं जो एक कौरे के अंदर हम देख रहे होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर रंगत के अतबार से जो कौरे हैं, बेसिकली अतिबा कदीम ने 5 कौरे रंगत के अतबार से उनको क्लासीफाई किया है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम बोले अहमर कौरों के ऊपर रोशनी डालेंगे और मैं कोशिश करूँगा आसान फहम अंदाज के अंदर इसकी शनाख्त करना। और दूसरी बात, क्या क्या मरीज़ को अलामात हो सकती हैं, कौन सी मेडिकल कंडीशन हो सकती हैं, इस पर मैं रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। वैसे पहले मैं वीडियो बोले असफर कौरों के ऊपर बना चुका हूँ। ये दर्जा बदर्जा 6 कौरे होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारी वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मज़े की बात ये है कि कौरों को याद रखना, इनको समझना, इससे तशख़ीस करना बहुत आसान है नब्ज़ की बनिस्बत। और दूसरे नंबर पे मरीज़ दूर बैठा हुआ भी आपको अपना कौरा भेज सकता है और आप उसकी तशख़ीस कर सकते हैं। तो चलिए हम बोले अहमर कौरे और उसकी 4 इक़साम पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली वीडियो है। नंबर 1 पे आता है बोले अहमर असहब कौरा। याद रहे कि असहब मतलब जो है ये प्याजी कौरा, ऐसा पेशाब या कौरा जो अपने अंदर सुर्खी तो रखता है लेकिन सफ़ेदी इसमें गालिब है, यानी सुर्खी इसमें लाजमी अमर होगा, चूँकि अहमर मतलब सुर्ख है। मैं वापस जाता हूँ, ये जो अतिबा कदीम ने कौरे बयान किए हैं ये 5 हैं। असफर मतलब पीला, अहमर मतलब सुर्ख, अखज़र मतलब सब्ज़ी माइल या ग्रीन, अबियत मतलब सफ़ेद और लास्ट 5 असवद। ये उनको फिर आगे क्लासीफाई करके अलग अलग जो आगे दर्जा बदर्जा कर रहे हैं वो बयान किए गए हैं। तो इसमें भी जो अहमर की मैं बात कर रहा हूँ, ये दर्जा बदर्जा हरारत की ज़्यादती की तरफ जा रहे हैं। ये पहले दर्जे करूरा, फिर उसके अगला, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, लेकिन ये दर्जा बदर्जा हैं। और जितना ये दर्जा बदर्जा अगले दर्जे में जाएंगे, मरीज़ के अंदर अलामात के अंदर शिद्दत चली आती चली जाएगी और मरीज़ का मर्ज़ के अतबार से दर्जा भी उसी एतबार से होगा। जब आप कौरा देखेंगे बआसानी समझ जाएंगे कि ये मर्ज़ किस दर्जा में है। ये वाला कौरा जो मैं यहाँ पे बयान कर रहा हूँ, ये बोले जो है असब अहमरी असब कौरा है। और इसमें आप देखें एक चीज़ जो गालिब है वो ये है कि सुर्खी इसके अंदर होगी लेकिन इसमें सफ़ेदी गालिब है, यानी इसमें हरारत ज़रूर है लेकिन उस दर्जे की नहीं है। लेकिन ये हरारत की ज़्यादती को बयान कर रहा है, चूँकि ये अहमरी कौरा है। ये जिस्म में रुतूबात की के फना होने की तरफ निशानदेही करता है। और जिगर की इब्तदाई मराहल के अंदर भी जब वो जिगर किसी वजह से मुतासर हो रहा होता है, उसकी सेल्स को है जो डैमेज हो रहे होते हैं, तो उन दिनों के अंदर कौरा इब्तदाई मराहल के अंदर ऐसा आपको दिखेगा। ये कहा जाता है, अतिबा कदीम ने बोला है कि ये जिस्म और आसाब में बेहिसी को बयान करते हैं और ये इब्तदाई मराहल के अंदर ऐसा कौरा होगा। अब इसके करीब करीब जो बाकी कौरे हैं जो मैंने लिए हैं, मुझे जो अवेलेबिलिटी हुई है इनकी, तो वो ये कौरे हैं, आप देख सकते हैं। अब ये कौरा देखें आप, इसमें आप देखें कि सफ़ेदी भी है लेकिन हल्की सी सुर्खी है। इससे अगला कौरा ये आप देखें, इसमें सुर्खी हल्की ज़रूर है, इसमें आप चेक करें और इसमें देखें। अब इसमें इसके बारे में हम याद रखिएगा, अतिबा कदीम ने इसके ऊपर जो रोशनी डाली है वो ये है कि अगर ये सफरा की वजह से हरारत अगर हुई तो अशकर से ज़्यादा होगी इसके अंदर, क्योंकि ये अशकर के ज़्यादा करीब तरीन है लेकिन इसके अंदर हरारत उससे ज़्यादा है। लेकिन अगर ये खून के गरबा की वजह से होगा तो हरारत इसकी या गर्मी इसकी अशकर के बराबर होगी। ये समझ लें एक तरह से ये अशकर के करीब तरीन कौरा है। अशकर कौरा वो होता है, मैं इसको बयान यहाँ पे कर भी देता हूँ, वो बोले असफरी कौरों का तीसरा दर्जा जो है वो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ आपकी आसानी के लिए। ये असफरी कौरे हैं और अशकर ये वाला कौरा है। ये वाले कौरे जो हैं वो अशकरी कौरे हैं। आप यहाँ पे एक बात नोट करेंगे, ये अपने अंदर भी हरारत को लिए हुए होता है, ये उसके करीब तरीन है लेकिन
ये उस्मानी मुंह हम रखेंगे नहीं। ये भी हरारत की ज़्यादती की तरफ निशानी करता है, लेकिन ये अश्करी कर रहे हैं। ये जिस तरह ये बाल आप देख रहे हैं, ये अतीबा कदीम ने उसको आपकी आसानी के लिए बयान किया है कि ऐसा कुर्रा अगर हरारत की ज़्यादती सफरा की वजह से होगा तो अश्कर से ज़्यादा इसमें हरारत होगी, और अगर खून की खरबा की वजह से होगा तो अश्कर के बराबर इसमें गर्मी होगी या हरारत होगी। ये है पहला दर्जा अहमरी का। इससे अगले दर्जे का कुर्रा जो है वो बोले अहमर वर्दी है। वर्दी मतलब गुलाब के जैसा। ये आप यहाँ पे नोट करने वाली बात जो है वो ये है, ये अहमर वर्दी का कुर्रा गुलाब के जैसा होता है। ये हरारत की ज़्यादती और पहले कुर्रे से इसमें हरारत ज़्यादा है। ये जिगर की खराबी की तरफ मरीज जा रहा होता है। और बकिया कुर्रे भी आप देखें यहाँ पे, ये कुर्रा ज़्यादा उसके करीब है। ये वाला जो है आप इसको गौर से आप देखें कि ये बोले अहमर वर्दी है और इसमें गुलाबियत आप देखें। इसके अलावा बकिया कुर्रे आप देखें, ये इसके ज़्यादा करीब है। ये वो कुर्रे हैं जो मरीज़ के जिगर के खराबी की तरफ जब मरीज़ जा रहा होता है तो इस तरह कुर्रे होते हैं। और इसमें बड़ी अहम बात ये बताई गई है कि अगर इसकी मिकदार कम होती चली जाए मरीज़ के अंदर और ये सुर्खी गालब आती जाए तो ये ख़तरनाक अलामत है। अगले दर्जे के अंदर आप मैं उसको बयान करने की मैं कोशिश करूँगा, लेकिन ये याद रखिएगा ऐसे कुर्रे जो मरीज़ के अगर वो ले कर आता है तो जिगर की खराबी की तरफ ये निशानदेही करते हैं। और इसके अलावा ये कुर्रे जो हैं जिस्म के किसी वजह में खून का रुकना की वजह से हो सकता है, अमराज जिगर में हो सकता है, 3 एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल के बाद ऐसा कुर्रा हो सकता है। खून अगर आ रहा हो किसी अंदरूनी गुर्दों की वजह से भी हो सकता है, तब भी कुर्रे इस तरह के हो जाते हैं। और बुखार की शिद्दत हो किसी हद तक, वो भी चूँकि ये असफरी के ज़्यादा करीब ही होंगे तो उसमें भी ऐसा कुर्रा होता है, लेकिन वो असफरी के ज़िम्मे में आएगा। लिहाजा ये दूसरा दर्जा है, यानी असबी के बाद वर्दी और उसके बाद बोले अहमर कानी है। ये अपने अंदर हरारत ज़्यादा लिए हुए है। ये आप देखें, ये बोले अहमर कानी है। ये तीसरे दर्जे का अहमरी कुर्रा है और इसमें मरीज़ की गर्मी की इंतहा होती समझ लें, एतराक की सी ये कैफियत होती है। बकिया कुर्रे भी आप चेक कर सकते हैं जो मैंने इकट्ठे किए हैं, जो मुझे मैसर हुए हैं। तो ये आप देखें कि ये जिगर और पित्ते के अमराज की तरफ निशानदेही करता है। ये एक मरीज़ परसों मेरे पास आया था, इसकी सुर्खी आप देखें, और ये फैटी लीवर का पेशेंट है और जिगर काफ़ी हद तक इसका डैमेज हुआ है। साथ गुर्दा में पत्थरियों की हिस्ट्री भी मरीज़ की रही है। ये आप गौर करें, ये बोले अहमर कानी कुर्रा है और ये तीसरे दर्जे का, यानी बोले जो अहमरी कुर्रा कानी कहलाता है, ये तीसरे दर्जे का। इसमें जिगर डैमेज की तरफ जा रहा होता है, जिगर के सेल्स मुतासर हो रहे होते हैं। अगर मरीज़ की LFT रिपोर्ट करवाएंगे तो SGPT SGOT दोनों बढ़े हुए मिलेंगे। अगर ये शिद्दत अपने अंदर कर ले तो ये समझ जाएं कि मरीज़ की तिली भी मुतासर हो सकती है, जिगर के अंदर सलाबत या सख्ती आ सकती है ऐसे कुर्रे के अंदर। और ये जिगर के खराबी की तरफ ये पहला दूसरा दर्जा या दूसरे दर्जे में मरीज़ जो है ये तीसरे दर्जे में फ़ाल कर रहा होता है अगर वो फैटी लीवर का पेशेंट होगा। बकिया कुर्रा भी आप देखें, ये वो तमाम कुर्रे हैं जो जिगर के खराबी वाले पेशेंट हैं और ये बोले अहमर कानी कुर्रे हैं, ये याद रखिएगा। मेरा थोड़ा गला ख़राब है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आसान तरीके से आप तक मेरी आवाज़ भी सही तौर पे पहुँच सके और आप इसको बआसानी समझ सकें। तो उसके लिए माजरत है अगर आपको अगर गले की वजह से सही समझ ना आ रही मेरी आवाज़ की। तो ये तमाम के तमाम कुर्रे हैं। ये भी कुर्रा देखें, ये भी जिगर काफ़ी हद तक मुतासर हुआ है। तो ये वो कर रहे हैं बोले अहमर कानी। ये किस बात की तरफ निशानदेही कर रहे हैं कि ये एहतराक के ज़्यादा करीब होते हैं और रुतूबात जब ज़्यादा फना होने की तरफ जा रही हो तब ऐसा कुर्रा दिखने में आता है। और अगर ये कुर्रा कतरा आए तो और कम मिकदार में आए तो ये अच्छी अलामत नहीं है, लेकिन अगर ये कसीर मिकदार में आए तो ये अच्छी अलामत है। और ये समझ लें कि जॉन्डे की तरफ जाने के शुरुआती दिनों के अंदर भी कुर्रा इस तरह का आपको दिखेगा। ये ट्यूबरकुलोसिस या TB के मरीज़ों, ये सिलदिक के मरीज़ों का कुर्रा भी इस तरह का होता है। अगर सुरख और पतला हो तो और जरकान हो तो ये अच्छी अलामत मानी जाती है। अगर ताज़ा खून की तरह आए और तो ये गुर्दा के किसी इराक के फटने की तरफ निशानदेही कर सकता है। ये अगर मरीज़ को पेशाब कतरा आए और नाफ के इर्द गिर्द दर्द हो तो आप मरीज़ को कह सकते हैं कि आपके गुर्दा मसाना के अंदर ज़ख्म है या पथरी ने ज़ख्म किया है, उस वजह से हो सकता है। इसके अलावा ये कुर्रा जो बोले अहमर कानी कुर्रा जो है ये फालज के पेशेंट को भी हो सकता है।
तिली मुतासर हो रही हो तब हो सकता है, पेट में पानी की तरफ तबीयत जा रही हो जिगर ज़्यादा डैमेज होने की वजह से तब ऐसा कुर्रा हो सकता है। इसके अलावा जिगर के अमराज में जैसे रसोलियों का बनना, पित्ता के अंदर रसोली का बनना, पित्ते का की सूजन हो जाना, रतूबात का फना होना, टीबी, ऐसे मरीजों की LFT करवाएंगे। अमूमी तौर पर अगर जिगर ख़राब हुआ हो तो उनकी जो ALT और AST है दोनों जिगर के एंजाइम्स आपको बढ़े मिलेंगे, तो ये आप वहाँ से भी तस्दीक कर सकते हैं। तो ये करोरे बोले अहमर का नहीं है। आगे हम चलते हैं, चौथा करोरा जो है ये बोले अहमर अक्तम है, यानी ये हम बयान कर रहे हैं रंगत के अतबार से करोरों को, जिसमें पहला दर्जा था अहमरी, असबी, बोले अहमर वर्दी, बोले अहमर कानी, और चौथा और लास्ट जो है बोले अहमर अक्तम करोरा है। ये करोरा जो है बुनियादी तौर पर हरारत की ज़्यादती को बयान कर रहा है और रुतूबात के फना होने की तरफ निशानदेही करता है। ऐसे मरीज़ के उज़रात तहलील हो चुके होते हैं, वेट लॉस के इशूज़ आ रहे होते हैं, और ऐसा करोरा जिगर के ज़्यादा सेल्स के डैमेज होने की तरफ निशानदेही करता है। अमूमी तौर पर जब जिगर ज़्यादा बैठ जाता है या सोराइस कर जाता है तब ऐसा करोरा दिखने में आता है। जिगर के सेल्स ऐसा अगर फैटी लीवर का पेशेंट है तो आप कह सकते हैं कि आपको तीसरे या चौथे दर्जे का फैटी लीवर है और आपका जिगर ज़्यादा डैमेज हो चुका हुआ है या सोराइस कर चुका हुआ है। अगर ऐसा कोई मरीज़ लेकर आता है और उसके यहाँ पे चमकदार पिलाहट है तो आप ये हुक्म लगा सकते हैं कि आपका जिगर मुतासर हुआ है, आपको हेपाटिक जांडिस हो सकता है, आपको जांडिस से पीलिया हो सकता है। अगर अलामा साथ निशानदेही कर रही हो तो आप हुक्म लगा सकते हैं कि आपको जांडिस है और हेपाटिक जांडिस है। और इसके साथ साथ ऐसा करोरा रसोलियों की तरफ भी निशानदेही करता है। पेट की किसी भी हिस्से में रसोली हो या पित्ता में रसोली हो की वजह से ऐसा हो सकता है। इसके अलावा मसाना के अंदर रसोली हो तब ऐसा हो सकता है। जांडिस, इसके अलावा खून आ रहा हो तब भी ऐसा करोरा हो सकता है। और रसोलियों की तरफ निशानदेही भी मरीज़ की आप कर सकते हैं अलामात को देखते हुए। अब इसमें जो अहम बात नोट करने वाली है वो ये है कि इसमें देखें ये स्याही लिए हुए करोरा है, यानी ऐसा करोरा जो सुर्खी तो है लेकिन अपने अंदर स्याही लिए हुए है। इसके जो करीब बाकी करोरे हैं वो आप देखें, ये करोरा भी मरीज़ का जिगर खराब है और ये इसको आप कह सकते हैं हिरकतुल बौल अहमर कानी करोरा, यानी कम मिकदार में आ रहा है। ये कम मिकदार में आना वैसे अच्छी लामत नहीं माना जाता। इसके अलावा ये देखें, ये करोरा बिल्कुल स्याही की तरफ जा रहा है और ये जिगर की ज़्यादा ख़राब होने की तरफ निशानदेही कर रहा है। और ये ऊपर आप हल्की सी चमक नज़र आ रही है। ये समझ लें कि मरीज़ की LFT करवाएगा ना, उसकी SGPT हो सकता है 500-600 तक भी बाद दफ़ा चली जाती है अगर आप रिपोर्ट करवाते हैं मरीज़ की। ये मरीज़ के जिगर के सेल्स के ज़्यादा डैमेज होने की तरफ निशानदेही कर रहा है। ये करोरा देखें, ये भी मरीज़ का करोरा आप चेक करें और ये भी मरीज़ के जिगर की ख़राबी की तरफ निशानदेही करता है। सिल दिक के पेशेंट जो हैं, हज़ाली जो पेशेंट होते हैं, हुमादिक हज़ाली, उनका करोरा इस तरह का होता है। इस तरह ये देखें कोक या पेप्सी जो स्याह रंग की बोतल होती है वो आप देखें तो उस तरह का ये करोरा है, उसके ऊपर हल्की चमक आप देखें। ये भी इसके जिगर के दोनों एंजाइम SGPT और SGPT बड़े हुए हैं, जिगर ज़्यादा उसका नुकसान हुआ है या लॉस हुआ है तब जाके भी करोरा ऐसा हो जाता है। इसके अलावा जो है ये करोरे बोले अहमर अक्तम है। यार अक्तम वो करोरे होंगे जो अपने अंदर स्याही लिए हुए होंगे। इसके अलावा ये देखें, ये बेसिकली एहतराकी करोरे हैं, यानी तो बात एहतराक कर गई हैं, जल गई हैं, फना हो गई हैं और हरारत अपने गलबे पे है, उस वक्त करोरा इस तरह का होता है। और ये करोरे देख कर जिस तरह ये देखें आप बआसानी आप समझ सकते हैं, तशखीस कर सकते हैं और तस्दीक करिए आप मरीज़ को, रिपोर्ट्स का आप क्या लें। तो ये मैंने आज की इस वीडियो के अंदर जो रंगत के एतबार से अतिबा कदीम ने जो 5 करोरे बयान किए हैं, उन 5 करोरों में से एक करोरा जो बोले अहमरी करोरा है उसको मैंने और उसकी टाइप्स को मैंने बयान किया। तशखीस में क्या क्या उसके दर्जे के अतबार से जो दर्जा बदर्जा है वो मैंने बयान किए हैं। इसको याद करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और इंशाल्लाह आइंदा वीडियो के अंदर बोले अखज़री करोरे और उसकी इकसाम, बोले अबजदी करोरे और उसकी इकसाम, और लास्ट पे बोले असवदी और उसकी इकसाम पे मैं रोशनी डालूँगा। जब ये मुकम्मल हो जाएंगे मेरी कोशिश होगी जो बाकी उसके पैरामीटर्स हैं जो करोरों को देखकर हम तशखीस करते हैं, जिसमें उसकी मिकदार, उसके क़वाम, सफाई और कदूरत, बू, वज़न, जाग, रसूख, तिरछड़ वगैरह, ये भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन आज मैंने बयान किया है दूसरे जो करोरे हैं बोले अहमरी को रंगत के अतबार से। आपका अगर किसी भी तरह का इन करोरों के मतलब सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।